नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कि जब हम अपना बात लोगों तक पहुंचाते हैं। नरेट, नरेट से ही नरेशन बना है। नरेट का मतलब क्या होता है? नरेट का मतलब होता है टू टेल, टू से, यानी कि कहना। तो हम जब अपने बात किसी को बोलते हैं या अपना बात किसी के सामने रखते हैं, उसी को नरेशन कहते हैं, या उसी को हम लोग स्पीच कहते हैं। स्पीच को ही नरेशन कहते हैं या नरेशन को ही स्पीच कहते हैं। दोनों ही एक ही मतलब होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो जनरली हम लोग जब भी कोई बात करते हैं तो बात हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो होता है कि सीधा बात कर देना, जैसे हम बोलेंगे कि राम ने कहा कि मैं बीमार हूँ। ये क्या हो गया? राम ने सीधे अपने से ही कह दिया कि मैं बीमार हूँ। अब अगर मान लीजिए कि राम ने कहा मैं बीमार हूँ, इस बात को अगर कोई थर्ड पर्सन बोलेगा तो कैसे बोलेगा? कि राम ने कहा कि वह बीमार है। ठीक है, तो इस तरह से जब सेंटेंस को हम लोग घुमा कर बोलते हैं, यानी कि जो स्पीकर है, स्पीकर जब अपने बातें को सीधा बोलेगा तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। और जब आपका वाच्य जो है, यानी कि जो वॉइस, जो स्पीच है, जो सेंटेंस है, उसको जब घुमा कर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा बोला जाएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसी तरह से स्पीच को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे बेस्ट तरीका आपको हम बता रहे हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, वो डायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या होगा कि जो स्पीकर होगा वो डायरेक्ट अपना बात रखेगा, और उसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहला जो होता है, जैसे राम ने कहा, यानी कि राम सेड आई एम बिजी, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो आई एम बिजी है, ये क्या हो गया? ये आपका रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहेगा। तो जब कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, ठीक है, तो जब कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में बंद है तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच है। और जब आपका सेंटेंस कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, कोई कॉमा नहीं, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सिर्फ एक कनेक्टर है, दैट, यानी कि कंजक्शन, एक कंजक्शन जो है वो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच है। द फर्स्ट थिंग टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस बिलोंग्स टू डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। पहला, सबसे पहला जो तरीका है फाइंड आउट करने का, वो एक ही तरीका है कि इन्वर्टेड कॉमा में अगर सेंटेंस है तो वो डायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा में अगर नहीं है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच। पहला चीज हो गया। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कुछ सेंटेंस यहाँ पर हम लिखे हैं डायरेक्ट स्पीच। इसके बहुत सारे और भी रूल्स हैं। अब सारे रूल्स को अगर हम एक ही बार में पढ़ना चाहेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। और आई थिंक हम देखते हैं जनरली बच्चा लोग में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है नरेशन का, कि नरेशन में इतने सारे रूल्स है, कैसे पता चलेगा? हम तो आपको बताएंगे कि इतना सारा रूल्स को आपको एक ही बार नहीं समझना है। एक ही बार अगर आप समझना चाहेंगे ना तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, फिर आप बता नहीं पाओगे, बना नहीं पाओगे। जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में ना, फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इसको आप तरीके से समझिए। कोई भी रूल्स को रटना नहीं है। अगर रट के जाओगे तो मिस्टेक होगा। रटना नहीं है, समझना है। और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आप अंत तक बने रहें। 100% श्योर है कि आप आज के बाद जो है नरेशन का जो भी कंफ्यूजन आपके पास था, आपके साथ रहता है, वो नहीं रहने वाला है। आइए हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका जो भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों में वो दूर किया जाए। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखे हैं, देखिए, द टीचर सेज। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया। सबसे पहले हम इसको जानते हैं, द टीचर सेज, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में क्या है? सी हैज डन द वर्क। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये जो आपका सबसे पहला जो द टीचर सेज, यानी कि जो सब्जेक्ट है, इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ब का यूज हो रहा है। और इसके बाद का जो सेंटेंस होता है, यानी कि ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, तो जो पार्ट 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। सी हैज डन द वर्क। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच। आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में बहुत ज़्यादा माथा खराब नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल आगे जाके है नहीं। बस आपको ये बता दिए कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिखे हैं, द टीचर सेज। यहाँ पर इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच में है। द टीचर सेज सी हैज डन द वर्क। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज किए तो सबसे पहला नियम क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। द टीचर सेज
दैट, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए क्या यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ। दैट क्या है, कंजक्शन है। तो द टीचर सेज दैट सी हैज डन द वर्क, सी हैज डन द वर्क, इन्वर्टेड कोमा रिमूव, ये बिना इन्वर्टेड कोमा का ये फुल स्टॉप लग गया। समझ में आ गया। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा को हटा दिए और एक कनेक्शन जो है, कंजक्शन जो है कनेक्टर का काम कर रहे हैं वो लगा दिए, सेंटेंस बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा ही रहेगा, ऐसा सब सेंटेंस में नहीं होगा। आइए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अनिल सेड आई एम हंग्री, अनिल सेड। अब यहाँ पर सेड जो है, सेड क्या है, सेड आपका V2 है और यहाँ पर क्या था, सेज था, यहाँ पर सेड है। यानी कि अब जो है ये जो वर्ब है वो वर्ब बदल गया। अब ये वर्ब किस में आ गया, यानी कि आपका ये आ गया पास्ट में। ये अगर हम टेंस का बात करें तो ये पास्ट में आ गया। अब क्या है, अनिल सेड आई एम हंग्री, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाए तो क्या बन गया, अनिल सेड दैट ही वाज हंग्री। देखिए अनिल सेड दैट, ये तो हम पहले भी समझे, ये तो बनाना ही है, ये तो कंपलसरी है। आपको मतलब चेंज कहाँ पर करना है, तो चेंज आपको करना है ही वाज हंग्री। यानी कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आई एम हंग्री, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन कब, जब आपका ये पास्ट टेंस में रहेगा, जब ये सेड रहेगा। लेकिन यहाँ पर सेज है तो सेज में कोई बदलाव नहीं हुआ। समझ में आ रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, तारा सैड, सैड का मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस का पास्ट टेंस जो भी रहेगा, पास्ट टेंस के बाद हमको इस सेंटेंस को देखना है। मतलब पास्ट टेंस है, इसका मतलब ये बदलेगा। किस बेसिस पे बदलेगा, वो बेसिक इस चीज से मिलेगा जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है। अब यहाँ पर क्या, मदर इज रेस्टिंग। अब हमको क्लियरली क्या करना है कि तारा सैड दैट, ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद हो गया मदर वाज रेस्टिंग। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीधा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। बातें समझ में आ रही है। एक और सेंटेंस देखिए, रमेश सैड, सैड का मतलब पास्ट टेंस, यानी कि ये बदलेगा। आई हैव फॉरगॉटन, ये क्या हो गया आपका, ये आपका है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जब इनडायरेक्ट स्पीच बना तो क्या बना, रमेश सैड दैट, ये तो एज इट इज है। उसके बाद ही हैड फॉरगॉटन, फॉरगॉटन क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। समझ में आ रहा। आगे आपको हम बताएंगे कि ये कैसे कैसे बदलता है। द नर्स सैड द पेशेंट डेड, ये क्या है, सिंपल पास्ट है, ये तो है, ये तो पास्ट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट टेंस है, इसलिए ये जाके यहाँ बदलेगा। तो कैसे बदलेगा, जो आपका सिंपल पास्ट है वो जाके बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। नर्स सैड दैट पेशेंट हैड डेड। समझ में आ रहा। तो ये सारे सेंटेंस में हमको समझ में क्या आया, इतना सारा सेंटेंस आपको जब समझाएं, इसमें समझ में क्या आया, आपको समझ में यही आया कि अगर दो चीज आप समझ लीजिए कि अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा, अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, दो चीज आप समझ लीजिए, अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस आपका रिपोर्टिंग वर्ब में है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वही आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो आपका आगे का जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो नहीं बदलेगा, वो एज इट इज रह जाएगा। ये आपका रूल नंबर 1, पहला रूल तो यही है और बहुत ही आसान है। सिर्फ बदलता किस में है, बदलता है पास्ट में। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे का सेंटेंस के हिसाब से बदल जाएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इस सेंटेंस के बेसिस पे आपका बदल जाएगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो फिर नहीं बदलेगा। पहला रूल बहुत ही आसान है, ये रूल याद रख, आराम से हो सकता है कि अगर पास्ट में रहेगा तो बदलेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो नहीं बदलेगा। टेंस तो तीन ही प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस में है तो बदलेगा, प्रेजेंट टेंस में है तो नहीं बदलेगा, फ्यूचर टेंस में है तो नहीं बदलेगा। पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा, रटना नहीं है। आगे हम एक और सेंटेंस लिखे हैं, इस सेंटेंस को आप देखिए, इसमें भी एक रूल छिपा हुआ है। तो रूल बताने से पहले हम सेंटेंस लिखे हैं, क्योंकि सेंटेंस के साथ अगर हम रूल बताएंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर सेड द सन राइजेज। अब यहाँ पर पास्ट टेंस है,
आपके हिसाब से तो बदलना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए द टीचर सैड दैट, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो रखना ही है। द सन राइजेस, यहां पर भी राइजेस, यहां पर भी राइजेस, कोई बदलाव नहीं। समझ में आ रहा है? एक और सेंटेंस देखिए, माय प्रिंसिपल सेड, ये भी पास्ट टेंस है, बदलना चाहिए। जहान बिल्ड द ताज, जहां शाहजहां, ठीक है, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, इसको हम बदले कैसे? माय प्रिंसिपल सैड दैट, ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद शाहजहां बिल्ड द ताज, देखिए यहां पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक नहीं, रूल्स है। इस रूल्स को आपको याद रखना है, और नियम इसमें रूल यही है कि जब कोई सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब कोई सेंटेंस हिस्टोरिकल पास्ट हो, तो फिर आपका तब आपका टेंस नहीं बदलता है। रूल नंबर 2 याद रहेगा। पहला रूल आपको बता दिए, पास्ट रहेगा तो बदलेगा, प्रेजेंट रहेगा तो नहीं बदलेगा, फ्यूचर रहेगा तो नहीं बदलेगा। एक और नियम आ गया कि जब आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो आपका नहीं बदलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर हिस्टोरिकल पास्ट है तो आपका नहीं बदलता है। 2 नियम तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग एक और नियम समझ लेते हैं। देखिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं रूल्स का, उसके बाद एक सेंटेंस यहां पर, इसको देखिए, यू सैड टू मी ही इज हैंडसम, ये है क्या? ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है। अब यहां पर एक नियम आपका आ गया है, यू सैड टू मी ही इज हैंडसम, यहां पर बदलेगा। अब यहां पर देखिए यू टोल्ड मी हो गया, अब ये सैड से टोल्ड कैसे हो गया? व्हाई? देयर इज अ रूल, और बहुत ही इजी रूल है। अगर आपका सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट को बोलेगा कि यू सैड टू मी, तुमने मुझे कहा, क्या कहा? कि वह हैंडसम है, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा डायरेक्ट स्पीच में तो आपका सैड जो है वो टोल्ड बन जाएगा। दिस इज अनदर रूल, ये एक और अलग रूल है, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब कहने वाला जो है वो किससे कह रहा है, अगर ये पता चल जा रहा है, सिंपल है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि राम ने श्याम से कहा, ऑब्जेक्ट कौन है? श्याम है। मैंने अपने दोस्त से कहा, दोस्त क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने पापा से कहा, पापा ने बेटे से कहा, मम्मी ने अपने बेटे से कहा, प्रधानमंत्री ने पब्लिक से कहा। तो ये जो सेंटेंसेस हम यूज कर रहे हैं ये सब क्या है? ये सब आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। बातें क्लियर है? ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर सैड रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, सेज रहेगा तो टेल्स हो जाएगा। सिंपल है। जैसे देखिए, सी सैड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम कैसे बदल दिए? यहाँ पर क्या है? मी है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे कहा, क्या कहा? कि मैं सही हूं और तुम बट यानी कि किंतु तुम गलत हो। तो इसको हम कैसे बनाए? सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सैड का टोल्ड बन जाएगा। दैट सी वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग, ये जो है अब देखिए कि आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग में आई के जगह सी क्यों आया है? यू के जगह आई कैसे आया? यू के जगह आई कैसे आया? तो ये एक अलग रूल है। ये जो रूल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। ये तो यहाँ पर हम देखिए जितना भी देखे नियम, यानी कि पास्ट में है तो बदल जा रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस में अगर है तो सेंटेंस बदल जा रहा, प्रेजेंट टेंस में है तो नहीं बदल रहा, फ्यूचर टेंस में है तो नहीं बदल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो जनरल रूल्स है वो जनरल रूल्स में पहला रूल आता है कि टेंस बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है पर्सन, जो पर्सन रहेगा, पर्सन के हिसाब से भी सेंटेंस बदलता है। तो ये पर्सन का जो रूल है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। अभी ये एक ही साथ अगर सारा चीज़ आपको बता देना तो आपको समझ में थोड़ा मिक्स्ड अप हो जाएगा, और मिक्स्ड अप होने से समझने में दिक्कत होगा। पहला जो है, एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग सीखे। पहला रूल तो यह है कि अगर
डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट से अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कॉमा खत्म हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा भी खत्म हो जाता है, दैट लग जाता है एज ए कंजक्शन और टेंस बदल जाता है। और डायरेक्ट स्पीच में जो होता है, डायरेक्ट स्पीच में ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो लेटर होता है वो क्या होता है, वो कैपिटल होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे देखिए अनिल सैड आई एम हंग्री, ये आई क्या है, कैपिटल है। तारा सैड मदर क्या है, कैपिटल है। लेकिन जब ये यहाँ बदल जाएगा तो मदर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अनिल सैड आई के जगह ही जो है वो स्मॉल हो जाएगा। अब आई के जगह ही क्यों हुआ, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। अनिल सैड आई एम हंग्री, इस चीज को आप समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए। अनिल ने कहा, क्या कहा कि आई एम हंग्री। अब यहाँ पर बताइए भूखा कौन है, भूखा आई का मतलब मैं होता है। अब मैं तो भूखा नहीं हूं, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, आई आप भी भूखा नहीं हो। बोल कौन रहा है, अनिल बोल रहा है। अनिल क्या बोल रहा है, अनिल ने कहा कि मैं भूखा हूं, तो अनिल सेड दैट ही वाज हंग्री। अब इस सेंटेंस को आप बोल रहे हैं, अनिल ने बोल दिया। अब अनिल का बात को जब आप बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, अनिल ने कहा कि वह भूखा है। तो अनिल कौन है, अनिल एक आदमी है, आदमी के लिए क्या लगता है, ही किसी ही लगता है। तो ये क्या है, तो ये आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब आपका प्रोनाउन का अगर नॉलेज है तो सेंटेंसेस आराम से बनेगा, ठीक है। अब आपको अगर प्रोनाउन का नॉलेज नहीं है कि किसके साथ क्या लगेगा, सी किसके लिए यूज होता है, ही किसके लिए यूज होता है, दे किसके लिए यूज होता है, देम किसके लिए यूज होता है, अस किसके लिए यूज होता है, आवर किसके लिए यूज होता है, तो फिर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है खास करके प्रोनाउन में, तो चीज़ें समझ में आएगा। आपको यहाँ तक अगर समझ में आया है तो आपको एक और चीज़ हम समझा देते हैं कि जो टेंस का जो नियम है, टेंस का जो फॉर्म है वो बदल जाता है। अगर डायरेक्ट में एम इज आर रहेगा तो इनडायरेक्ट में वाज वेयर हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट में हैज़ हैव रहेगा तो इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा। अगर आपका टेंस डायरेक्ट में डू डज रहेगा तो इनडायरेक्ट में डिड हो जाएगा। अगर आपका टेंस में एम इज आर के साथ कोई आईएनजी फॉर्म का वर्ब रहेगा, जैसे कि प्लेइंग, गोइंग, स्लीपिंग, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में वाज वेयर हो जाएगा और उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट में हैज़ हैव और साथ में बिन है तो वो फिर इनडायरेक्ट में हैड बिन बन जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट में वाज वेयर के साथ में आईएनजी फॉर्म है तो फिर वहाँ पर इनडायरेक्ट में हैड प्लस बिन और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट में विल और सेल है तो विल जो है वुड बन जाएगा और सेल जो है वो शुड बन जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट में मे है तो माइट बन जाएगा, कैन है तो कुड बन जाएगा। ये बेसिक रूल है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नरेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीच हम लोग इसमें जाने। आगे हम लोग बात करेंगे किसका, आगे हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस। आपको बता दिए डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जनरल रूल्स बता दिए, चेंज ऑफ टेंस का हम आपको बता दिए, चेंज ऑफ पर्सन भी आपको बता दिए। अब आपको नेक्स्ट जो है इसका जो पार्ट 2 बनेगा, उस पार्ट 2 में हम बताएंगे कि अगर चेंज ऑफ सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का क्या रूल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, इंपेरेटिव क्या है, ऑप्टेटिव का क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, ये आपको समझना होगा। ये भी कुछ ना कुछ रूल्स लगता है और वो रूल्स बहुत ज़्यादा हाईफाई कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आपको बताएं, अभी आपको जितना भी रूल्स बताएं, आई थिंक आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आगे भी हम जो आपको बताएंगे आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि देखिए नरेशन को ऐसा मतलब समझने के बहुत ज़्यादा कि हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस में लगता नहीं है, बस समझना है। और समझना क्या है कि जब आपको पीछे का चीज़ अगर आपको आता है, पीछे का चीज़ इन द सेंस कि प्रोनाउन का यूज अगर आता है, प्रोनाउन का जो होता है सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे आई के जगह में मी लगता है, यू के जगह में योर लगता है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें ग्रामर का अगर आपको पता है तो ये सब आपके लिए आसान है। कमेंट में हमको जरूर बताएं कि आपको ये कितना समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे और आपको आगे का जो रूल्स है वो भी बताएंगे।